राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गजा लक्ष्मी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। गजा लक्ष्मी को महालक्ष्मी, हाथी लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। पितृ पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर घर में आते हैं, इसलिए हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी का पूजन इस दिन किया जाता है। तो देखिए, अष्टमी तिथि के दिन दोपहर में हमें पूजन करना होता है। पूजन से पहले हमें कुछ भी नहीं खाना है, पूजा के बाद ही आपको कुछ भी खाना पीना है। बिल्कुल निर्जल रहकर हमें पूजा करनी है। पूजा के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश को कंठ तक जल से मैंने भर लिया है। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और फूल हम डालेंगे और इसके ऊपर आम के पत्ते लगाकर हम उस पे के ऊपर जो नारियल होता है वो हम रख देंगे। यानी नॉर्मल जो हम कलश की स्थापना करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें कलश की स्थापना करनी है। जिन लोगों ने 16 दिन की पूजा की है, क्योंकि महालक्ष्मी की जो पूजा होती है ना वो 16 दिन की होती है, तो जिन लोगों ने 16 दिन की पूजा की है उन्होंने पहले से ही कलश की स्थापना कर रखी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन की पूजा करते हैं गजा लक्ष्मी की, तो आप पहले कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद चावल का आसन देकर हम लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। तो हो सके तो हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को आप विराजमान करें। लेकिन अगर आपको हाथी पर बैठी हुई माता नहीं मिलती हैं तो आप अलग से हाथी बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, या फिर देखिए मैंने यहाँ पर आटे से हाथी बनाए हैं। तो यहाँ पर हम हाथी को बिल्कुल लक्ष्मी माता के बिल्कुल पास ही रखेंगे, जैसे लक्ष्मी माता इसके ऊपर बैठी हुई हो। तो इस तरह से हमें हाथी का पूजन आज के दिन जरूर करना होता है लक्ष्मी माता के साथ साथ। अब हम दिया जला लेंगे। तो सबसे पहले तो प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे, फिर उसको हम चावल से भर लेंगे और फिर उस पर हम दिया रखेंगे। तो यहाँ पर हम देसी घी का दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे। और देखिए, आप चाहें तो गणेश जी की आप अलग से स्थापना कर सकते हैं, या जो आपने कलश की स्थापना की है, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, गणेश जी का ध्यान करके आप कलश के रूप में भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कलश को तिलक कर देंगे, हम फूल समर्पित कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम कलश का पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। हाथी का पूजन हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि हाथी पर सवार होकर ही माँ इस दिन आती हैं। जब हाथी प्रसन्न होगा तभी लक्ष्मी मैया हमारे घर पर आएंगी। तो लक्ष्मी मैया को तिलक हम कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, हाथी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, तिलक करेंगे और लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। श्रृंगार का सामान हम जरूर समर्पित करेंगे, और जो भी श्रृंगार का सामान आप लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे ना, बाद में आप उसको दान कर देंगे। तो आप अपनी सास, ननद, जिठानी या किसी पंडिताइन को, किसी को भी, किसी भी सुहागन महिला को ये सुहाग का सामान दान दे सकते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद हमें इत्र समर्पित करना है और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, पान के पत्ते पर थोड़ी सी मिश्री रख के मैंने फल रखा है और ये मैं भोग समर्पित कर दूंगी। तो अगर आपको मीठा पान मिलता है तो मीठा पान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पान के पत्ते पर मीठा रख के भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी माता को गहने चढ़ाए जाते हैं, सोने के गहने। लेकिन सोने के गहने चढ़ाना हम सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम बेसन के गहने बना लेते हैं। बेसन में थोड़ी हल्दी डाल के और उसके हम गहने बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माता को मैं गहने चढ़ा दूंगी। आप माता रानी का अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं गहने से। तो लक्ष्मी माता को हम सोने के रूप में ये बेसन के जो गहने हैं ये चढ़ाएंगे। इसमें आप गले के हार बना सकते हैं, हाथों के कंगन, कुंडल, बिछिए, जो भी गहने आपको बनाना आता है ना, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गहने माता को चढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही गजा लक्ष्मी, महालक्ष्मी व्रत में सोरा सोरी बनाए जाते हैं, यानी मीठे और नमकीन मठरी बनाई जाती हैं। तो 16-16 की संख्या में 16 मीठी मठरी, 16 नमकीन मठरी, ये हम भोग के रूप में चढ़ाते हैं और इन्हीं का प्रसाद भी बांटते हैं। दुर्वा घास इस व्रत में आप जरूर चढ़ाएं, और सुबह जब स्नान करेंगे ना, तो दुर्वा पानी में डालकर उस जल से स्नान करना है। साथ ही खीर का प्रसाद मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। दक्षिणा हम जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद देखिए, हमें महालक्ष्मी का डोरा बनाना है। तो गड़ा भी इसको बोलते हैं, या डोरा आप कह सकते हैं। तो कलावा हम ले लेंगे, इसमें हमें 16 गांठ लगानी है। तो 16 गांठ का ये डोरा बनेगा। कलावा आप पहले ही थोड़ा बड़ा लीजिएगा, ताकि आप जब गांठ लगाएंगे ना तो फिर ये छोटा ना पड़े। और इस डोरे को पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में बांधा जाता है, या फिर आप अपने पल्लू में भी इसको बांध सकते हैं। कहते हैं कि जिस घर में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है उस घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। देखिए, 16 गांठ का डोरा हमने बना लिया है। अब अग्नि के चारों तरफ हमें इसको धूप दीप दिखाना है, यानी इसकी शुद्धि करनी है। और उसके बाद माता लक्ष्मी के सामने ही हम ये डोरा रख देंगे। डोरे का भी हमें पूजन साथ ही करना है। इसके बाद हाथ में थोड़े चावल लेकर हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद चावल हम माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें गाय के गोबर से बने हुए
उपले को जलाना है और एक छोटा सा हवन करना है। तो महालक्ष्मी जी के 16 मंत्र होते हैं, आपको इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इन 16 मंत्रों को बोलते हुए हमें 16 आहुति देनी है। आप चाहें तो आप घी की आहुति भी दे सकते हैं या फिर जो हवन सामग्री आती है उसकी आहुति आपको देनी है। और अगर आपको ये 16 मंत्र नहीं मिलते हैं तो आप महालक्ष्मी जी की जय बोलते हुए भी 16 बार आप आहुति दे सकते हैं। उसके साथ ही जो सोरा सोरी आपने चढ़ाया है उसका भी भोग हमें अग्नि में जरूर लगाना है, क्योंकि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं तो सीधे देवताओं तक भोग जाता है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे, यानी हवन को हम ठंडा करेंगे, तो जल आपको जरूर वारना है। उसके बाद देखिए हम गिन के हमें 16 चावल के दाने अपने हाथ में लेने हैं और एक एक दाने को कहानी बोलते हुए हमें लक्ष्मी माता के चरणों में छोड़ना है। कहानी कौन सी है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, क्योंकि अभी मैं सुनाऊंगी ना तो एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, दूसरा क्या है कि उच्चारण में थोड़ी गलती हो जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना। पूरे 16 बार ये कहानी कहते हुए 16 चावल के दाने हम चढ़ा देंगे और इसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर माता का पूजन करेंगे। घंटी आप जरूर बजाइएगा और फिर हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो कपूर से आप आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता लक्ष्मी से अपने घर में वास करने के लिए, स्थायी वास के लिए प्रार्थना करेंगे। घर में धन वैभव के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। दोपहर के समय हम ये पूजा करते हैं तो पूजा के बाद जल का जो लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं और जो भी सोरा सोरी हमने चढ़ाए हैं वो हम सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। ये थी गजालक्ष्मी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।